नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं आपका प्रदीप ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कार्बन और उसके यौगिक का एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक है सजातीय श्रेणी और इसकी विशेषताएं। ये जो सजातीय श्रेणी और इसकी विशेषता या गुण कह सकते हैं, ये यूपी बोर्ड जो है उसमें बहुत बार ये क्वेश्चन जो है पूछता है और पूछा भी गया है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि सजातीय श्रेणी क्या है और इसकी विशेषताएं क्या हैं। दोस्तों, अगर आप इसको याद करके जाएंगे परीक्षा में तो आपको अवश्य जो है फायदा होगा। तो हम आपको यही उम्मीद करेंगे कि आप जो है इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करके जाइएगा। दोस्तों, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं कि सजातीय श्रेणी क्या है। देखिए, सजातीय श्रेणी क्या होती है कि यदि समान क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों को उनके अणु भार के बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाए तो एक श्रेणी बनती है जिसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। दोस्तों, तो एक बात फिर याद रखिए कि यदि समान क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों को उनके अणु भार के बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाए तो एक श्रेणी बनती है जिसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। दोस्तों, यही परिभाषा यहाँ पे लिखा भी गया है कि यदि समान क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों को उनके अणु भार के बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाए तो एक श्रेणी बनती है जिसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। दोस्तों, तो आइए कुछ इसको हम समझते हैं जैसे कैसे होगा। जैसे यहाँ पे हम लिखे हैं CH3OH। दोस्तों, इसको कहते हैं मेथिल एल्कोहल। ये आपका CH3OH हो गया। और यहाँ पे अगर हम लिख दें तो C2H5OH हो गया, इसको एथिल एल्कोहल बोलते हैं। दोस्तों, और मान लीजिए यहाँ पे हम लिख दिए C3H7OH, इसको बोलते हैं प्रोपिल एल्कोहल हो गया आपका। तो इसमें देखिए एक कार्बनिक यौगिक है, ये कार्बनिक यौगिक है, यहाँ पे भी OH आया है, यहाँ पे भी OH आया है, यहाँ पे भी OH आया है। दोस्तों, तो यहाँ पे क्रियात्मक समूह तो समान है। देखिए OH 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 यानी क्रियात्मक समूह दोस्तों जो समान है यहाँ पे क्रियात्मक समूह। और देखिए मैं कहा हूं कि यदि जो है कि कार्बनिक यौगिक ऐसा हो कि इसका क्रियात्मक समूह समान हो और इनका अणु भार बढ़ता हो तो आप कहेंगे कैसे अणु भार बढ़ रहा है। तो देखिए यहाँ पे कार्बन है, कार्बन का जो होता है परमाणु भार 12 होता है। दोस्तों, तो 12 हो गया, प्लस यहाँ पे 3 हाइड्रोजन और एक ए हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन दोस्तों यहाँ हो गया। तो 3 और 1 मिला के 4, तो 4 इसका हो गया। फिर यहाँ पे ऑक्सीजन का 16, अगर इसका अणु भार निकालेंगे तो 12 4 16 16 यानी 32 इसका अणु भार हो गया। और इसका निकालेंगे दोस्तों तो यहाँ पे कार्बन 2 है, एक कार्बन का परमाणु भार जो आपका होता है 12, तो 2 का 24 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक कार्बन का 12, यहाँ पे 2 कार्बन है दोस्तों, तो आपका यहाँ पे 24 तो यही हो जाएगा। प्लस यहाँ पे देखिए 5 हाइड्रोजन है और एक यहाँ पे तो 6 हाइड्रोजन और यहाँ पे ऑक्सीजन 16, तो सीधी सी बात है। देखिए ये आपका कितना हो जाएगा 24 और 6, 24 6 30 और 30 10 40 46 हो गया दोस्तों, यानी इसका अणु भार 32, यहाँ पे 46 और आगे जाएंगे तो बढ़ ही जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि सजातीय श्रेणी की परिभाषा आपको यही याद करके जाना है कि यदि समान क्रियात्मक समूह वाले, क्रियात्मक समूह तो समान होना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे OH 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 आया यानी एल्कोहल है, क्रियात्मक समूह एल्कोहल है जैसा कि आप पढ़े होंगे। तो आपका परिभाषा याद होना चाहिए कि यदि समान क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों को उनके अणु भार के बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाए तो एक श्रेणी बनती है जिसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। दोस्तों, तो याद रखना, यहाँ पे मैं आपको समझा दिया CH3OH C2H5OH C3H7OH है, यहाँ पे समान क्रियात्मक समूह है दोस्तों और इसका अणु भार भी बढ़ रहा है। जैसे यहाँ पे मैं अणु भार निकाला हूँ, आप अणु भार निकाले सीख गए होंगे क्योंकि यहाँ पे कार्बन 1 है और एक कार्बन का परमाणु भार 12 होता है तो 12 लिख दिया। यहाँ पे हाइड्रोजन कुल मिला के 4 है तो एक हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है तो 4 का 4 हो गया और एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो यहाँ पे मैंने 16 लिख दिया, फिर जोड़ दिया 32 आ गया। और यहाँ पे C2H5OH एथिल अल्कोहल, यहाँ पे 2 कार्बन है तो एक कार्बन का 12 होता है, 2 का 24 हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे 24 लिख दिया। यहाँ पे 5 1 6 है, 6 हाइड्रोजन है तो जब एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 6 का 6 हो गया, तो यहाँ पे 6 लिख दिया। और यहाँ पे ऑक्सीजन का आप जानते हैं 16, तो जोड़ देंगे दोस्तों आपका यहाँ पे 46 हो गया। और इस तरह इसका भी निकालेंगे तो कुछ ज्यादा ही आएगा। तो हम देख रहे हैं अणु भार बढ़ रहा है और क्रियात्मक समूह समान है, तो इसी को हम कहते हैं सजातीय श्रेणी। इस जो है इसकी परिभाषा आपको याद करके ही परीक्षा में जाना है दोस्तों। तो एक बार फिर देख लिए कि यदि समान क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों को उनके अणु भार के बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाए तो एक श्रेणी बनती है जिसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। दोस्तों,
जरूर से इसको याद करके जाइएगा। अब देखिए ये तो सजाती श्रेणी की परिभाषा थी, डिफिनेशन हो गई, मुझको उम्मीद हो कि आपको यहाँ आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन और उससे पूछ देता है कि जो सजाती श्रेणी है उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, उसके गुण क्या होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे लिखा गया है कि जो सजाती, हाँ यहाँ पे देख लीजिए, जो सजाती श्रेणी होते हैं इसके किन्हीं दो क्रमागत सदस्यों के बीच हमेशा CH2 का डिफरेंस पाया जाता है, CH2 का अंतर पाया जाता है दोस्तों। कैसे, देखिए जो यहाँ पे लिखा भी गया है कि सजाती श्रेणी के दो क्रमागत सदस्यों के बीच फदर CH2 का अंतर पाया जाता है दोस्तों। CH2 का मतलब ये देखिए यहाँ पे अगले में से पिछले वाले कार्बनिक यौगिक को घटा दीजिए तो आपको CH2 मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे दो, देखिए कार्बन नंबर 2, इसमें से मैं ये पिछला वाला घटा रहा हूँ। यहाँ पे कार्बन कितने दोस्तों, 2 कार्बन है, और यहाँ पे कितना कार्बन है, 1 है, तो 2 में से 1 निकल जाएगा दोस्तों, तो एक ही कार्बन बचेगा। और देखिए यहाँ पे 5 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 है, तो 5 में से 3 निकल गया तो 2 हो गया दोस्तों, और ये OH से OH तो एकदम खत्म ही हो जाएगा। तो आपका ये हो गया CH2 का डिफरेंस हो गया। आप इसमें भी देख लीजिए, यहाँ से 3 है, यहाँ पे 2 है, तो 3 कार्बन में से 2 कार्बन अगर आप निकाल देंगे तो आपका बचेगा 1 कार्बन। और यहाँ पे देखिए 7 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 5 हाइड्रोजन है, तो घटा देंगे दोस्तों तो आपका बचेगा H2 बचेगा। OH से OH अगर घट जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। तो यही याद रखना कि अगर सजाती श्रेणी की विशेषता आपसे पूछे तो सबसे पहले आप यही बताना कि सजाती श्रेणी के किन्हीं दो क्रमागत सदस्यों के बीच फदर व CH2 का अंतर पाया जाता है दोस्तों। इसको जरूर याद रखना कि सजाती श्रेणी के किन्हीं दो क्रमागत सदस्यों के बीच में CH2 का अंतर पाया जाता है, CH2 का अंतर पाया जाता है। एक क्वेश्चन बहुविकल्पी में पूछ देता है कि जो सजाती श्रेणी है उसमें उनके दो क्रमागत सदस्यों के बीच में किसका डिफरेंस पाया जाता है, तो आप यहाँ पे याद रखिएगा CH2 का डिफरेंस पाया जाता है, CH2 का अंतर पाया जाता है दोस्तों। इसको जरूर से याद रखिएगा। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, पहला विशेषता आपको याद होना चाहिए कि सजाती श्रेणी के किन्हीं दो क्रमागत सदस्यों के बीच फदर CH2 का अंतर पाया जाता है, पहला हो गया। फिर दूसरा, सजाती श्रेणी के दो क्रमागत जो सदस्य होते हैं उनके बीच जो है सदस्यों के बीच 14 यूनिट अणुभार का अंतर होता है। 14 यूनिट अणुभार मतलब क्या है दोस्तों, जब CH2 का अंतर पाया जा रहा है तो इसका अणुभार भी तो देखिए सेम ही आएगा। देखिए मैं यही बताया कि जो सजाती श्रेणी है इनके किन्हीं दो क्रमागत सदस्यों के बीच में फदर CH2 का अंतर पाया जाता है, तो CH2 का अंतर पाया जा रहा है तो इसका अणुभार थोड़ा निकालिए। देखिए कितना आ रहा है, एक कार्बन का जो परमाणु, देखिए अणुभार निकाला कैसे जाता है, आपको परमाणु भार पता होना चाहिए हर तत्व का। तो एक कार्बन का परमाणु भार 12 होता है दोस्तों। देखिए 6 पे आता है और इसका परमाणु भार लगभग दुगुना होता है, तो 12 परमाणु भार हो गया। तो यहाँ पे लिखिए 12 प्लस एक हाइड्रोजन का आप जानते हैं परमाणु भार एक ही होता है, तो 2 हाइड्रोजन है दोस्तों, तो 2 यहाँ पे 14 यूनिट। तो हम देख रहे हैं कि सजाती श्रेणी के दो क्रमागत सदस्यों के बीच में CH2 का अंतर पाया जाता है, और CH2 का अगर आप अणुभार निकालेंगे तो आपको 14 यूनिट पता होना चाहिए, तो 14 यूनिट ही तो आ रहा है। तो वही लिखा गया है कि सजाती श्रेणी के दो क्रमागत सदस्यों के बीच 14 यूनिट जो है कि 14 यूनिट अणुभार का अंतर पाया जाता है। मतलब CH2 जो है इसका अणुभार आप निकाल लीजिएगा तो 14 आएगा यूनिट, जो इसकी इकाई हो गई। तो याद रखना कि सजाती श्रेणी के दो क्रमागत सदस्यों के बीच 14 यूनिट का अणुभार का अंतर पाया जाता है, यानी अणुभार का अंतर 14 का होगा। तो चलिए तो ये गुण आपको याद ही होना चाहिए। पहला गुण आप जान गए कि किन्हीं दो क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 का अंतर पाया जाता है, और CH2 का अणुभार निकालेंगे तो 14 आएगा। तो ये लिख देना कि सजाती श्रेणी के दो क्रमागत सदस्यों के बीच 14 यूनिट अणुभार का अंतर होता है या पाया जाता है दोस्तों। 2 पॉइंट तो आपको याद ही हो गया होगा। तीसरी पॉइंट, सजाती श्रेणी के प्रत्येक सदस्यों का क्रियात्मक समूह समान होता है दोस्तों, जैसा कि परिभाषा में आपको बताया था। देख लीजिए यहाँ पे OH है, OH है, OH है, यानी जो भी आप कार्बनिक यौगिक लेंगे तो अगर उसका क्रियात्मक समूह दोस्तों समान है तो हम कहेंगे वो आपका सजाती श्रेणी है, हो गया। तीसरा पॉइंट हो गया कि सजाती श्रेणी के प्रत्येक सदस्यों का क्रियात्मक समूह समान होता है दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिए OH 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 हो गया, तो एक क्रियात्मक समूह समान हो गया। चौथा पॉइंट, सजाती श्रेणी के सभी सदस्यों को एक समान सूत्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं। सजाती श्रेणी के जितने सूत्र हैं, देखो दोस्तों इसका जो है सजाती श्रेणी है तो इनका भी सूत्र सेम होगा, इनका भी सूत्र सेम होगा, इनका भी सूत्र समान होगा। तो ये लिखा गया कि सजाती श्रेणी के सभी सदस्यों का एक समान सूत्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं, यानी सजाती श्रेणी के जो सदस्य होंगे उनका समान सूत्र ही समान होगा। ठीक है। अगला देखिए, सजाती श्रेणी के सभी सदस्यों के भौतिक और रासायनिक गुण में अंतर पाया जाएगा दोस्तों। तो सही बात है, सजाती श्रेणी के जो सदस्य होंगे उनके भौतिक और रासायनिक गुण दोनों डिफरेंस अलग अलग होंगे। जैसे देख लीजिए यहाँ पे
CH3OH ये मेथिल एल्कोहल है, तो इसका भौतिक और रासायनिक गुण अलग होंगे। यहाँ पे C2H5OH ये एथिल एल्कोहल हो गया, तो सीधी सी बात है ये अलग चीज है। ये प्रोपिल एल्कोहल है, तो ये अलग चीज है। तो इनके भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण सब अलग होंगे दोस्तों। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया कि इस टॉपिक को आपको पढ़ के ही जाना है परीक्षा में दोस्तों। तो याद रखना, एक बार फिर आपको बताता हूं कि सजातीय श्रेणी क्या होती है। कि यदि समान क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों को उनके अणुभार के बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाए तो एक श्रेणी बनती है, जिसे सजातीय श्रेणी कहते हैं दोस्तों। यहाँ पे लिखा गया है, एग्जांपल में देख लीजिए, यहाँ पे CH3OH, C2H5OH, C3H7OH दोस्तों ये हो गया। उसके बाद आपका विशेषता आ जाएगा, वो पूछेगा परीक्षा में कि सजातीय श्रेणी की विशेषता क्या होती है, सजातीय श्रेणी के गुण क्या होते हैं। तो आपको यही बताना है कि सजातीय श्रेणी के दो क्रमागत सदस्यों के बीच सदस्य CH2 का अंतर पाया जाता है दोस्तों, ये आप बता दीजिएगा। उसके बाद सजातीय श्रेणी के दो क्रमागत सदस्यों के बीच 14 यूनिट अणुभार का अंतर होता है। तीसरा कि सजातीय श्रेणी में जो है क्रियात्मक समूह, प्रत्येक सदस्य में क्रियात्मक समूह समान होते हैं। सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों को एक समान सूत्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों के भौतिक एवं रासायनिक गुण क्या होंगे दोस्तों, अलग अलग होंगे। तो ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। और इसी तरह मैं आपको इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है उसका वीडियो बनाता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।